आज तन्नोबाई के जगह उस ठाकुर की हवेली में मीराबाई बनकर तुम जाओगी। तन्नोबाई बनकर उस ठाकुर की हवेली पर तुम जाओगी। ठीक है। और साथियों, जो वो हकीकत की आ रही है तन्नोबाई, उसे रास्ते में तुम लोग रोकोगे। ठीक है? ठीक है स्वामी जी, मैं उसकी हवेली में तन्नोबाई बनकर मैं जाऊंगी। जाओ मीरा, घबराना नहीं, तुम आगे चलो, पीछे मैं आ रहा। ठीक है। तुम लोग भी जाओ और जाकर तन्नोबाई को रास्ते में रोको। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठाकुर काली चरण, हम तेरी हवेली पहुंचने वाले हैं। बहुत जल्द तुझे इस दुनिया से मिटाने वाले हैं। काली चरण। बड़ी मुश्किल से जान बची। जान बची, बड़ी मुश्किल से का जान बची, लाखों पाए लौट के बुद्धू घर। काट कर फेंक दूंगा। हरामजादे ज्वाला सिंह, तू तो साला हमको मारने के लिए ले गया था, लेकिन मैं आज मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। भले करे वे किसी तरह छुपते छुपाते अपनी जान को बचा कर। बहुत बढ़िया यार। हमारी जान मुश्किल में है। एक काम करो, हम अपनी जान का सदका उतारेंगे। एक बहुत बड़े जश्न का प्रोग्राम करो। जश्न मनावा जाए। जश्न मनाया जाएगा। और हाँ, इसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टी होगी। हमारे सभी सगे संबंधी को, जितने भी हमारे यार दोस्त हैं, जितने हमारे मित्र हैं, सभी को सूचना दे दो। समझ गए? समझ गए। और हाँ, थाने भी जाना, पुलिस वालों को भी निमंत्रण दे देना। ठीक नंबरदार। क्योंकि प्रशासन से मिलाकर चलने में ही बहादुरी है। का बाबू साहब? समझ गए? समझ गए। मैं चल रहा हूँ, जलसे का इंतजाम हो जाना चाहिए। और हाँ, मनोरंजन के लिए तन्नोबाई को बुलाओ। तन्नोबाई की बुला। तन्नोबाई का मुजरा होगा। और जाम पर जाम चलेगा। तन्नोबाई यही पक्का नंबरदार। ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई भी गलती किया तो कसम जिंदा जमीन में दफना। कसम चुड़ैया की जबाना खराब। चौड़ैया की साले के भैंसी के पूंछ ही है। हमें नहीं समझ में आवत यार। चल रहे न्योता सही है भाई। चलिए न्योता एक एक गली एक एक कोलिया मोहल्ला भरे में सही थी। कैसे? अरे की हो दररवा सिनेमा, अरे की हो दररवा सिनेमा, अर दई दई अखिया माँ का जरवा, की हो दररवा सिनेमा, दई दई की हो दररवा सिनेमा, की हो दररवा सिनेमा, दई दई अखिया माँ का जरवा, की हो दररवा सिनेमा, दई दई
आज पूरे 16 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक ज्वाला सिंह का पता नहीं चला। पता लेकिन मैं कोई तरकीब निकालता हूँ और ज्वाला सिंह के हाथों में हथकड़ी जरूर पहनानी। नमस्ते, नमस्कार। बोलो, कैसे आना हुआ? साहब, हम आए हैं, बहुत खुशी की बात लेकर आए हैं। ओ, खुशी की बात? होगा। अरे कौन सी खुशी की बात है जो चेहरे पे इतना मुस्कुराहट? बात ये है ना साहब, बोलो। हमारे ठाकुर साहब हवेली में बहुत बड़ा जलसा मनाने जा रहे हैं। यानी कि ठाकुर कालीचरण सिंह हाँ, जलसा मना रहे हैं? जलसा बहुत बड़ा मनाने जा रहे हैं। अच्छा। और हमारे लंबरदार कहेंगे पूरे स्टाफ को निमंत्रण पहुंचाया हो। ओ, यानी कि पूरे स्टाफ के लिए? पूरा स्टाफ आयो साहब, मनोरंजन के लिए तन्नो भाई भी आ रहे हैं। अरे वाह, यानी कि मनोरंजन की है तो तन्नो बाई आ रही है। तन्नो भाई आ रहे हैं लखनऊ चल के। बहुत सही। सब चाहे जौन व्यवस्था सब पूरा तगड़ा है। ठाकुरन की बात आया यार, जैसे फरहरी अंडा है और ये सब चीज की व्यवस्था है यार। का खाइए तो यार हमें बड़े नाश्ता में 12 नंबर मंगा दी है यार। पहले 12 नंबर खाली तो वही खाइए तिलही के और का सही कहा तो ठीक ना? आयो तुम का बड़े एक घेटा लंबरदार पकड़ के पीछे बांधे। ठीक वही भूंजो खाए वाला। ठीक आ जाओ और लाओ पैसा वैसा दे दियो ना। न्योता लेके आए हैं। कहाँ न्योता लेके आए, कुछ पैसा वैसा दिया हो ना? कहा विदाई नहीं दिया होगा। विदाई यार, चलो तुमका सीधा हो हिंदी अब चले हो है आओ का। अच्छा आए वहाँ साहेब, पूरा स्टाफ आयो। पूरा पुलिस फोकस लेके आओ। सिपाही जी आज अभी बैठे एक दिमाग में बात गूंज रही है। कौन सी? कि ठाकुर कालीचरण सिंह के यहाँ जलसा मनाया जा रहा है। जी जी। और मनोरंजन है, तन्नोबाई आ रही है। जी जी। तो हो न हो ज्वाला सिंह भी वहां आ सकता है। जरूर जी सर। अगर हम लोग वहां चलेंगे और ज्वाला सिंह वहां लूटने के लिए आएगा तो हो सकता है वो मेरे हाथों पकड़ा जाएगा। वहीं पे हथकड़ी लगा के साले को अंदर कर दिया जाए। सही कहता है। आओ हम तैयारी करते हैं। ठाकुर कालीचरण सिंह के यहाँ चलेंगे और होशियार रहना, जैसे ही ज्वाला सिंह मिले उसके हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए सलाखों के पीछे डालना है। चलिए सर। आओ हमारे साथ। पूरा व्यवस्था लंबरदार सब है। अब खाली पूरा व्यवस्था सजाए दे। बुलेट सारी व्यवस्था हो गई। हमारे सभी मेहमानों तक निमंत्रण पहुंच गया। निमंत्रण एक कोलिया, एक घर में एक खरिंजा सगला ऐलान कर दिया। बहुत सही किया। याद रखना, हमारे जितने भी मित्र हैं सभी की अच्छे से खातिरदारी करो। अरे पूरा शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ताकि कोई जाकर कहे कि ठाकुर कालीचरण सिंह के यहाँ पार्टी में गया था और मुझे मजा आप बंदों पूरा व्यवस्था तगड़ा है लंबरदार। बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं सरकार? ठाकुर साहब, जय गोपाल। जय गोपाल इंस्पेक्टर।
आपने निमंत्रण पहुंचाया, इसीलिए हम और पूरा स्टाफ आपके हवेली पर पहुंच चुके हैं। बहुत सही किया, आपका स्वागत है। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। क्यों नहीं? बुलेट, एक काम करो, जाओ कमरे से रम की बोतल लेकर आओ, और हाँ, हमारे लिए देखना वो एक आफ्टर डार्क की बोतल रखी होगी, उसको लेकर आना। जाओ। मैं जानता हूँ तन्नो भाई को देखने के लिए जिया भी करा रही है, क्योंकि तन्नो भाई चीज ही ऐसी है। सब्र रखो, तन्नो भाई आती ही होगी। बुलेट, क्या हुआ? अभी तक तन्नो भाई वापस क्यों नहीं आई? ठीक है, चलो फटाफट पैक बनाओ, हमारे दोस्तों को पिलाओ। समय ज्यादा हो रहा है और तन्नो भाई अभी तक आई नहीं। अरे कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ ना आए। तन्नो भाई को फोन किया, तन्नो भाई उठते हुए सरकार पीछे देखो, तन्नो भाई साहब, ये तन्नो भाई बुलेट, हमने तुम्हें तन्नो भाई को लाने के लिए कहा था, और ये तुम किसको उठा ले बे? तन्नो भाई तो वही लंबरदार हरामजादी, ये तुझे तन्नो भाई कहाँ से लग रही है? हमने एक बार नहीं कई बार तन्नो भाई का मुजरा सुना है, ये तन्नो भाई नहीं है। अरे लंबरदार, ये तन्नो भाई जी, शायद बुलेट, जब मैं पहले आई थी ना तो मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, शादी नहीं हुई? हाँ, और अब तो मेरी शादी हो गई है, और एक बच्चा भी है। ओह लंबरदार, ये जब पहली दफा मुजरा करे आई रही ना, तो इनके शादी नहीं भई रही, अब तो इनके शादी हो गई लंबरदार, और एक बच्चा है। हम आप तो जानते हो लंबरदार, अगर आपके बेटीवन का अगर एक तो लड़का हो जाए तो मुंह भट्ठा हंस भाई जा। ठीक है, अगर ये तन्नो भाई है तो इससे बोलो कि अपना प्रोग्राम चालू करे। तन्नो भाई जी, रंगारंग प्रोग्राम चालू करो, अगर खुश हो गए ना तो तुम तीनों से जाइए। तीनों क्या है? अरे 1 2 3 4 सब पूरा चार लोग हो। पैसा दे, खुश हो जाइए। ठीक है, नहीं ये राजा तो सुनी, हर कोठे ऊपर कोठरी, हर कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पर चला दूंगे, कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पर चला दूंगे।
गौहारी की तरफ से 51 रुपया इनाम आ रहा है और कह रहे तवायफ वाला गाना डीजे में होना चाहिए। लगाओ भैया। इंस्पेक्टर साहब, अरे ये तुम्हारे यहाँ कैसे पुलिस वाले हैं? ठाकुर साहब, इसको लगता ज्यादा चढ़ गई है। अगर हम दारू पिलाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। सही कहते हो। ये ठाकुर काली सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी महफिल में कोई बाधा आए, इसलिए इसको तुरंत यहाँ से दफा करो, नहीं तो हम अपने असली रूप में आ जाएंगे। परेशान मत होइए, हम बैठ जाइए। अरे ओए हवलदार, बैठ जा, बैठ जाओ वरना बहुत मारूंगा। अरे खड़ा हो, यहाँ से जाओ सीधा, अपनी हुलिया चेंज करो, उठ जा। ओए तुम्हें ज्यादा चढ़ गई ना, जाओ अपने रूम में जाओ और दूसरी वर्दी पहन के फटाफट आओ। चल इंस्पेक्टर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तन्ना भाई, प्रोग्राम चालू करो। ए राजा, देख के मेरा खेलता हुस्न सभा, देख के मेरा खेलता हुस्न सभा। बंदी बोतल शराब के तोड़ दोगे, जामिया को कैसे पिलाओगी मैं, तुम भी मेरे काले जाना छोड़ दोगे, तुम भी।
नौटंकी बहुत हुई नौटंकी। वाह क्या रूप बनाया है, क्या रूप बनाया है रे। मैं पहचान गया तुझे, मैं पहचान गया तुझे। क्यों नकली तन्नोबाई असली मीरा। मीरा मुझे पहले ही शक हुआ कि तू तन्नोबाई नहीं हो सकती ठाकुर साहब। क्योंकि औरत चाहे जितनी बुढ़ी हो जाए, शक्ल नहीं चेंज होती, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, लेकिन कद और काठी नहीं बदल जाती। तुमने ठीक पहचाना। मैं कोई तन्नोबाई नहीं हूँ, मेरा नाम मीरा है। सही पहचाना। लेकिन ठाकुर साहब, अरे ये क्या कर रहे हैं? इस कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साथ हो जाओ, हम जो कर रहे हैं हमको करने दो। ये हमारी दुश्मन है और हम आज इसको मारेंगे। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, ऐसा आप हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपके सामने कानून है और कानून के सामने कोई मुजरिम खून नहीं कर सकता है। तो किस कानून की बात करता है तू और तेरा कानून? हमारा एक रुआवा। एक काम करो, बांधो हरामजादे को। ठाकुर साहब, बांधो। मैं तुम्हारा कत्ल करता हूँ और इसका सिलाई ऐसा आप कर रहे हैं ना, ऐसा करना वाजिब नहीं है। मैं फिर कानून को अपने हाथ में अगर ज्यादा बकबकाया तो मीरा से पहले तुम मर जाओगे। क्या समझा तू मुझे बेवकूफ बना देगी? अरे नहीं, लोमड़ी का दूध पीकर बड़ा हुआ ये कालीचरण सिंह, और तुझ जैसी दो कौड़ी की औरत हमको बेवकूफ बना दे। नहीं, याद रखना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। अबे दुनिया की यारों, मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हो मैं। तैयार हो जा मरने के लिए। मार ठाकुर साहब, तू चला गोली। मैं मौत से नहीं डरती, अगर दम है तो चला गोली। हराम जादी, तैयार हो जा मरने के लिए। तैयार हो। आप बताओ, मौत हमारी, मौत तुम्हारी। नकाबपोश कौन है तू, और इसके इताद में आया है? क्यों, क्या लगती है ये तेरी? तू यहाँ हमारे रास्ते का रोड़ा बनने क्यों आ गया? ठाकुर कालीचरण, लगता है आंखों में सुरमा लगाना छोड़ दिए हो, नजरें कमजोर हो गई हैं, नहीं पहचाना हमें कि हम कौन हैं। अरे पहचान ठाकुर कालीचरण, तेरे सामने और कोई नहीं, वही फौजी वीर सिंह।
हुआ उसे भूल जाओ। ये मारपीट करना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हमने जो गलती किया वो सब अनजाने में हुआ। अब हम सुधर गए हैं, ऐसा कोई कारण नहीं करेंगे। और है तो क्या समझता है कि तू मुझे मार देगा? अच्छा, तो नाई वीर सिंह, तू मुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुझे मालूम नहीं कि यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन किस कानून की बात करता है ठाकुर कालीचरण? अरे किस कानून की बात करता है? जिस कानून को पहले ही तूने जंजीरों में जकड़ कर रखा, उस कानून की बात करता है ठाकुर कालीचरण। आज तो मैं तुझे मारूंगा और वो दर्दनाक मौत मारूंगा। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अरे कानून बंधा है तो कानून खुलेगा भी। स्वामी जी, ये ठाकुर मुजरे का बहुत शौकीन है। आज इसे मुजरा सुना देती हूँ। नहीं सुन लो। आज हम देखेंगे कि आज तक इसने बहुत मुजरे सुने हैं और आज हम इसे नचाएंगे। ये साला मुजरा करेगा। आज ऐसा मुजरा सुनाऊंगी ना, ये याद करेगा। देखो, हमें कोई मुजरा नहीं सुनना है। ये तुम लोग यहाँ से जाओ। है ना? और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए
काली, कैसा लगा मुजरा? अब हमें ऐसा मुजरा नहीं सुनना है। दूसरा सुनाऊं? नहीं, कोई भी मुजरा मत सुनाओ। नहीं सुनना। देखो देखो, जो कुछ हुआ भूल जाओ। ये मारपीट करने से कोई मतलब नहीं निकलने। और जैसा किया है तूने, और जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिले। लालता प्रसाद जो कि भैया किशुनदासपुर के रहने वाले हैं, घर मालिक को 50 रुपये मिला। सुरेश का लौंडा गोपाल जो कि बाबा का प्रभाग निवासी है, उनकी तरफ से 20 रुपया इनाम है। कहा दिए का साल लेगा नंगना दे के बाद हमारे बड़े भाई सुखलाल जो कि इसी गाँव निवासी है, सुखलाल जो कि इसी गाँव निवासी है, घर मालिक को 100 रुपये हुआ। ठाकुर काली चलो, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो मुझे मत मारो, हमको मत मारो, क्योंकि हम कभी मरे नहीं हैं। हाँ, मुझे मरने की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हमें मरने से डर लगता है। हेलो आगे फिर बार बार लगातार सुरेश के लौंडा गोपाल वहाँ छोड़ के लड़का देखो कन्या कहा दिया सार रात भर उठूम ये सार मूर्ति से यही कहा था मारे का नंगा करके मारो, वो लड़का कहा था 20 रुपये नाम। आज पहली बार मरने जा रहे हैं, पहली बार मरने जा रहा हूँ, मरने की प्रैक्टिस। ये बताओ कोई बार बार मरता है क्या? नहीं, कोई मरता होगा, लेकिन हमको डर लगता है। मरने की प्रैक्टिस नहीं, मरने से बहुत डर लगता है। आप मरने की प्रैक्टिस कर लो। नहीं बच्चों नहीं,
इंस्पेक्टर को खोल दो। मीरा, वाह गंगा वाह, आज तेरी बहादुरी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। और ज्वाला सिंह, तेरी कब से तलाश थी और आज तू मेरे हाथों लग ही गया। और आज तुमने कानून के नजरों के सामने जुर्म किया है, अरे खून किया है ठाकुर कालीचरण सिंह का। और आज मैं तुम्हें हाथों में हथकड़ी पहनाकर सलाखों के पीछे जरूर डालूंगा, जरूर जरूर हाथों में हथकड़ी डाल देना। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, अगर इंस्पेक्टर आपके साथ होता तो जो मैंने किया वही आप भी करते। हेलो, यह गए माननीय हमारे बड़े भाई सुरेश कुमार, जो कि इसी गाँव के रहने वाले हैं। उनका कहना है भैया खेला काटो लो, खेला पूरा करो, 10 रुपया इनाम है कंपनी को से। धन्यवाद। तुम जिसे समझ रहे हो कि डाकू गंगा है और डाकू ज्वाला है, ऐसा नहीं है। तो फिर, अरे फिर क्या है जवाई? आज तुम साजन को बताना चाहती हो? बताओ। बोलो। मेरा नाम डाकू गंगा नहीं, मीरा है, और मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी जो तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। बहुत खूब, बहुत खूब गंगा, बहुत खूब। आज तुम्हारी बातों को सुनकर हंसी आ रही रे, अरे हंसी आ रही है। इतने दिनों से कानून के नजरों में धूल झोंकती रही, और आज बचने के लिए मीरा और फौजी वीर सिंह, ओ क्या बात है, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। एक भगवान जैसे इंसान का नाम तुम्हारे जुबान पे शोभा नहीं देते। आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला, आज मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पिना। स्वामी जी, ओ साहब, बोलो। ठहरो इंस्पेक्टर साजन, मीरा जो कह रही है वो सत्य है। क्या सत्य है और क्या झूठ, सब कुछ हमें मालूम है। क्योंकि जब पहली बार हमारी ड्यूटी इस चौकी पे ज्वाइन हुई है, तो रास्ते में मुझे चंदा नाम की लड़की मिली थी, और उस लड़की ने साफ शब्दों में बताया था कि फौजी वीर सिंह के घर में आग लग जाने से फौजी वीर सिंह व उनकी पत्नी और उनकी बेटी जलकर राख हो गई। और आज तुम दोनों के जुबान से वो नाम शोभा नहीं देता। ठीक कहते हो इंस्पेक्टर साजन, उस लड़की ने तुम्हें सही बताया। ये तो मैं भी जानता हूँ कि सही उस लड़की ने तुम्हें सही बताया, लेकिन शायद उस लड़की को सच्चाई नहीं मालूम। उसने सिर्फ इतना देखा कि हमारे मकान में आग लगी है और उस आग में हम लोग जल गए। लेकिन शायद उसे ये नहीं मालूम पड़ा होगा कि जिस वक्त हमारे मकान में आग लगी नहीं, लगाई गई थी इंस्पेक्टर साजन। लगाई गई थी? हाँ। कहने का मतलब क्या है? अरे आग किसने लगाई थी? आग लगाने वाला और कोई नहीं, यही ठाकुर कालीचरण सिंह था।
कालीचरण? हाँ इंस्पेक्टर साजन, यही ठाकुर कालीचरण सिंह था जो हमारे मकान में आग लगा दिया था और हमारी ही नजरों के सामने हमारी बेटी काजल की असमत लूट ली थी। हाँ इंस्पेक्टर साजन, घर में आग लगा दिया, पूरी तरह से हमारा मकान धू धू कर कर जल रहा था, हमारी आत्मा चीख रही थी और किसी तरह हम वहां से बचकर निकले। उस आग में हम जले नहीं, बाहर निकले तो उससे बदला लेने के लिए अपने आप को डाकू ज्वाला सिंह बनाया था। मैं ही हूँ फौजी वीर सिंह इंस्पेक्टर साजन। हे भगवान, आज ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जिन भगवान को मैं कब से ढूंढ रहा था वो मेरे नजरों के सामने, अरे उन्हीं को मैं भरा बुरा करता रहा। ये मुझसे क्या हो गया? चाचा जी मुझे माफ। इंस्पेक्टर साजन, तुम कौन हो? तुम कौन हो बेटा जो मुझे चाचा जी कह रहे हो? चाचा जी आप मुझे पहचानिए और जरा ध्यान से देखिए, मैं और कोई नहीं, मैं गोमती का बेटा साजन। क्या? हाँ चाचा जी। तू भाभी गोमती का बेटा साजन है? हाँ, सच कहता है ना रे तू गोमती भाभी का बेटा है? हाँ चाचा जी, और मेरी माँ ने मुझसे बताया था कि बेटा जाना तो चाचा जी से मुलाकात जरूर करना, क्योंकि यो जब तू छोटा सा था तब आए थे और तब से वो आए नहीं। मैंने आपके विषय में पूछा तो चंदा नाम की लड़की ने बताया कि घर में आग लग जाने से फौजी वीर सिंह व उनकी पत्नी यानी कि चाची जी और उनकी बेटी जलकर राख हो गई। चाची जी बेटा अपने बेटे को माफ कर देना। जब मैं छोटे साहब के पहली पोस्टिंग रायपुर में हुई थी ना साहब, हाँ। तो छोटे साहब एक चंदा नाम के लड़की से प्यार करत रहे साहब। हाँ प्यार करे लागे रहे साहब। इनके माई तो गाँव में है। हाँ। हम सोची साहब आप लोग इनके शादी करा दियो। तो ठीक कहता है। हाँ साहब। इंस्पेक्टर साजन जी चाचा जी, जो बुलेट ने बताया क्या है सही है? चाचा जी ये बात सत्य है कि चंदा मुझसे प्यार करती है और मैं चंदा से प्यार करता हूँ। घबराओ नहीं बेटा, अगर तुम चंदा से प्यार करते हो तो आज ये आपका चाचा तुम दोनों की शादी करवा देगा। चाचा जी ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, भला मैं आपकी बातों को कैसे इनकार कर सकता हूँ। कहाँ है वो लड़की? बुलाओ हम भी तो देखें आखिर हमारी बहुरिया कैसे है। चंदा ये रहे हमारे चाचा जी।